जरूरी नहीं कि आसमान में उड़ने वाला हर परिंदा भोला भाला ही हो। जमीन के खतरनाक शिकारियों की तरह आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी जानलेवा हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर बर्ड ईगल के बारे में, जो आसमान से लेकर जमीन तक और पहाड़ से लेकर पानी तक अपने शिकार पर कहर की तरह टूटता है। क्या आपने कभी ईगल के इन खतरनाक हमलों को देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। ईगल, द किंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की प्रजाति में जहां एक और कबूतर, तोता और मोर जैसे सुंदर पक्षी पाए जाते हैं, वही ईगल और हॉक जैसे खतरनाक और जानलेवा पक्षी भी होते हैं, जिनका खतरा छोटे बड़े लगभग सभी जानवरों पर बना रहता है। यानी अगर एक बार आप ईगल के निशाने पर आ गए तो फिर इनसे बचना काफी मुश्किल काम है। विशाल आकार का ये शिकारी पक्षी अपनी डेंजरस हंटिंग कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ईगल के डिफरेंट फीचर्स की वजह से इन्हें कई कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे सी ईगल या फिश ईगल। ये ऐसे ईगल होते हैं जो समुद्री जीवों या मछलियों का शिकार करते हैं। जिन ईगल्स के पंख पैरों के नीचे तक होते हैं उन्हें बूटेड ईगल कहा जाता है। इसके अलावा स्नेक का शिकार करने वाले ईगल स्नेक ईगल के नाम से जाने जाते हैं, और सबसे बड़े आकार के ईगल को हार्पी ईगल के नाम से जाना जाता है। दरअसल इनका अपीयरेंस और हंटिंग टेक्निक इतनी अमेजिंग होती है कि इन्हें शिकार करते हुए देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। तो चलिए आज आपको इस जायंट बर्ड के शिकार करने के तरीके के बारे में बताते हैं, साथ ही इसके कुछ खतरनाक हमलों को भी दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप ही तय कीजिएगा क्या वाकई में इसे किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाना चाहिए। हाँ, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ईगल अटैक ऑन अ स्नेक। इससे पहले आपने जमीन पर शिकार करने वाले जानवरों को देखा होगा, पानी में खतरनाक शिकारियों को शिकार करते हुए भी देखा होगा, लेकिन आज जो नजारा आप देखने जा रहे हैं वो काफी रेयर है। ईगल के इस हंटिंग स्किल को देखने के बाद इस बात में जरा भी शक नहीं है कि पक्षियों में ये सबसे डेंजरस प्रेडेटर है। देखिए कैसे पानी के भीतर मौजूद सांप को भी एक ही झटके में ईगल ने अपना निशाना बना लिया। ईगल का ये हमला किसी के भी होश उड़ा सकता है। ईगल अटैक ऑन फिश। ईगल के शिकार की कहानी यही खत्म नहीं होती। सांप के बाद अब मछली पर हुए इस आसमानी हमले को देखिए। शिकार का यह अनोखा तरीका शायद ही किसी दूसरे पक्षी या जानवर में देखने को मिले। अपने अचूक निशाने के लिए फेमस ये प्रेडेटर कहीं से भी अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। वैसे भी मछलियों के शिकार में तो ये माहिर होता ही है। एक लंबी दूरी तय करने के बाद ईगल ने पानी में गोता लगाकर अपने शिकार को हासिल कर लिया। ईगल के हमले का ये अंदाज वाकई में अनोखा है। ईगल को सबसे ताकतवर और बड़े साइज के बर्ड्स में गिना जाता है, लेकिन साइज के अलावा इनके कलर और अपीयरेंस में भी अंतर देखने को मिलता है। इनके नुकीले और मजबूत पंजे बड़े से बड़े जानवरों को भी अपनी गिरफ्त में लेने का दम रखते हैं। वही इनकी चोंच भी किसी खतरनाक हथियार की तरह होती है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार पर हमला करते हैं। पानी में ईगल के शिकार का एक सीन और देख लीजिए, जहां पानी में तैरती मछलियां भोजन की तलाश में किनारे पर आई है, लेकिन इन्हें कहाँ पता है कि ये बाहर मौजूद ईगल अपने भोजन के जुगाड़ में है। देखते देखते एक मछली ईगल के हाथ लग गई। फिर क्या था, ईगल ने कभी अपना शिकार छोड़ा है भला, जो अब छोड़ेगा। ईगल की अधिकांश प्रजातियां अफ्रीका और यूरेशिया में पाई जाती है। इसके अलावा भी कई देशों में ईगल देखे जाते हैं। आखिरकार इस परिंदे को कौन सरहदों में बांध कर रख सकता है? फिर भी सूटेबल हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग ये कुछ खास जगहों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईगल में इतनी ताकत होती है कि ये अपने शिकार के वजन की परवाह ही नहीं करते। ये अपने शरीर के वजन का लगभग 4 गुना वजनी शिकार भी उठा सकते हैं। इसीलिए तो इन्हें बर्ड्स की दुनिया में किंग कहा जाता है। ईगल अटैक ऑन फॉक्स। यकीन नहीं तो फॉक्स पर आसमान से बरसे शिकारी के हमले को ही देख लीजिए। दूर से ही निशाना साध कर कैसे फॉक्स पर हमला कर देता है। जिस तरह सांप और नेवले की लड़ाई होती है, ठीक उसी तरह दोनों जीव आपस में जोर आजमाइश में लगे हैं। लेकिन फॉक्स अभी साइज में इतना छोटा है कि ईगल का मुकाबला नहीं कर सकता। फॉक्स के साथ हुए अलग अलग हमलों में आप देख सकते हैं कि कैसे ईगल फॉक्स पर भारी पड़ता है। ईगल के बारे में अमेजिंग बात यह है कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनका शारीरिक विकास होता है। जैसे घने जंगलों में रहने वाली ईगल्स के पंख छोटे होते हैं, वही इस तुलना में मैदानी इलाकों में पाए जाने वाली ईगल्स के पंखों की लंबाई काफी ज्यादा होती है, जो इन्हें दूर तक और खूब ऊंचाई पर उड़ने में मदद करते हैं। वही अगर इनके साइज की बात की जाए तो मेल ईगल के मुकाबले फीमेल बड़ी होती है और इनके पंख भी बड़े होते हैं।
इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग लॉजिक ये दिया जाता है कि अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल ईगल अपने पंखों को बहुत ज्यादा फैला कर रखती है, जिससे ये उसी अनुपात में बढ़ते हैं। इस मांसाहारी पक्षी के भोजन में छोटे बड़े कई तरह के जीव जंतु शामिल है, जिसमें हिरण, नेवला, लोमड़ी से लेकर खरगोश, गिलहरी, चूहा, सांप और मछली भी शामिल होती है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले कई छोटे पक्षियों को भी ये शिकार बना सकते हैं। यकीन नहीं तो इस वीडियो को गौर से देखिए। ईगल अटैक ऑन सीगल। इस खूबसूरत पक्षी का नाम सीगल है, जो अक्सर पानी के नजदीकी इलाकों में देखे जाते हैं। कोस्ट लाइन्स, शोर्स, लेक्स और पॉन्ड्स इनका पसंदीदा स्थान है और ये करीब हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं। इनके ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन यही कॉलोनी कई बार इनके लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि ईगल को इस भीड़ में हमला करने का अच्छा मौका मिल जाता है। हालांकि सीगल काफी स्पीड से उड़ सकते हैं, लेकिन ईगल से मुकाबला इनके लिए मुश्किल होता है। ईगल की आहट भर से सीगल की कॉलोनी में अफरा तफरी मच जाती है और ईगल हर हाल में अपना शिकार हासिल कर ही लेता है। कहा जाता है कि ईगल की आंखों की पावर ह्यूमन के मुकाबले लगभग 4 से 8 गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि लगभग 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से अपने शिकार साफ साफ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ईगल में अल्ट्रा वायलेट कलर देखने की भी कैपेबिलिटी होती है। यूं ही नहीं इसे दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी माना जाता है, लेकिन कई बार एक दूसरे पर भी हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। आखिर तो ईगल्स आपस में क्यों फाइट करते हैं? आइए इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मिड एयर फाइट ऑफ ईगल। एक्सपर्ट का मानना है कि मीटिंग के पहले या अपना पावर शो ऑफ करने के लिए अक्सर दो ईगल्स को फाइट करते हुए देखा जाता है। ये फाइट कई मायनों में अमेजिंग और सरप्राइजिंग होती है, क्योंकि इस दौरान ये आपस में एक दूसरे के पैरों को पकड़कर लटके होते हैं। कई बार तो इस पोजीशन में कलाबाजियां खाते हुए नीचे भी गिर जाते हैं, फिर भी लड़ना नहीं छोड़ते। ईगल भारी से भारी जानवरों का शिकार कर उसे तब तक साथ लेकर उड़ते रहते हैं जब तक उनका घोंसला ना आ जाए या कोई सिक्योर प्लेस जहां ये अपने शिकार को छुपा कर रख सके। ये शिकारी पक्षी ऊंची चट्टानों और ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। दरअसल ऐसा ये कई तरह के खतरों से बचने के लिए करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका घोंसला लगभग 5 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा हो सकता है, जिसे बनाने और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेल और फीमेल दोनों की होती है। लेकिन जब ये शिकार पर निकलते हैं तो मेल हो या फीमेल, दोनों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ शिकार ही होता है, चाहे शिकार कितना बड़ा ही क्यों ना हो। आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। ईगल अटैक ऑन ग्रिजली बेयर। बेयर इस धरती के ताकतवर जानवरों में से एक होता है, जो टाइगर को भी टक्कर दे सकता है। इतना ही नहीं, एक बार अगर इसका दिमाग घूम गया तो कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। यही वजह है कि बेयर से उलझना तो दूर, कोई इसके रास्ते में भी नहीं आना चाहता। लेकिन ईगल को इन बातों से कहाँ फर्क पड़ता है, इसे तो बस अपने मन की करनी होती है। देखिए कैसे बेवजह बेयर पर हमला कर देता है। शायद ईगल इसे बेबी बेयर समझकर शिकार बनाना चाहता हो। हालांकि इस हमले में ईगल के लिए खतरा ज्यादा है, लेकिन ईगल के वार से बेयर को पेनफुल टॉर्चर जरूर झेलना पड़ रहा है। ईगल अटैक ऑन डोमेस्टिक कैट। ईगल एक ऐसा शिकारी पक्षी है जो दिन के उजाले में ही अपना शिकार करना पसंद करता है। यानी दिन के समय ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और शाम होते होते ये रेस्ट मोड में चले जाते हैं। यूं तो ईगल अकेले ही देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें जोड़े में भी देखा जा सकता है। कई बार ये भोजन के लिए डोमेस्टिक पेट पर भी हमला कर देते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईगल ने एक डोमेस्टिक कैट पर बेरहमी से हमला किया है और अब इसे अपने साथ ले जाने की तैयारी में है। ईगल के इन हमलों को देखकर इसे सबसे खतरनाक किलर बर्ड कहा जा सकता है। क्या आप भी वाकई में यही सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि अपडेट वीडियोस का नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।